श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। एक श्लोकी भागवत। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम। एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान। पांडुसुत और सुत मेरे गए युद्ध में हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे। दिव्य चक्षु और क्षोत्र को कर गए व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। सियावर जी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। जगत पंत ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भवभंजन भगवान श्री कृष्ण जी ने किशोरदास मांगता है, प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो तीन ये दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला बल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान की भाषा कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं युद्ध देखने चलूंगा, मुझे भी युद्ध देखना है। तब श्री वेदव्यास जी बोले कि हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी देखूंगा नहीं तो कम से कम श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होवेगी सो तुझे यहाँ बैठा बैठा ही श्रवण करवा देवेगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करे कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कि संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई, और दिव्य दृष्टि होते ही बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे कहा कि महाभारत का कौतुक देखते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगा, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान पुरोजित कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध वीणा में प्रवीण हैं। हमारी सेना किसके
जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है उनमें, और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर के सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध पिता पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को भीषण कर्म करने वाले भीम ने पुंडरक नामक बड़े शंख बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख करके श्री कृष्ण जी से कहा कि ये अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे कौन किन किन से साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर के श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और वीर आदि के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देख करके परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे कि हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग शिथिल ढीले हो गए हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होती हैं, गांडीव हाथ से गिर जाता है और त्वचा जली जा रही है। केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मुझे उल्टे दिख रहे हैं और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ ही नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत करके राज्य व सुख की इच्छा नहीं करता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की इच्छा, ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा मैं। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही तो लगेगा, पाप ही तो होगा। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, स्वजनों को मार करके क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोग लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर करना रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्णा, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के साथ लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उदयहीन
को रणभूमि में बांध करके डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, राजन, यह कह करके अत्यंत दुखित होकर के अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और वो तो फिर रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। श्री कृष्ण गोविंद।